बाबूजी, राजमन्ना, भाभी माँ, अरे क्या हो गया? राजमन्ना, राजमन्ना, आप देखो बाबूजी क्या हो गया? दादाजी उठिए ना, दादाजी क्या हुआ? बहू, डॉक्टर ने बोला पहले। नहीं बाबूजी, डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते। आप बाबूजी को उठाइए, मैं गाड़ी निकालती हूँ। कहाँ से पकड़? डॉक्टर, थैंक यू भगवान जी। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर वो बाबूजी बेहोश, आप दादाजी को बाद में देख लीजिए, पहले ऊपर आइए प्लीज। भाभी माँ, डॉक्टर। भगवान जी प्लीज मेरे दादाजी को ठीक कर दो प्लीज। मैं न्याती को फोन करती हूँ। रुक जा बहू, परेशान हो जाएगा वो सुन के। पहले डॉक्टर ने देख लेने दे, फिर बताना जो हो। डॉक्टर अंकल, मेरे दादाजी को क्या हुआ है? ये वर्टिगो अटैक था बेटा। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान की कृपा से सही समय पर ट्रीटमेंट मिल गया, वरना जरा सी भी देर हो जाती तो। देखिए, इस बीमारी में ऐसा होता है, इसलिए इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। ये कभी भी कहीं भी चक्कर खा के गिर सकते हैं, इसलिए किसी ना किसी को हर समय इनके पास रहना होगा। मैं रहूंगा डॉक्टर अंकल हमेशा अपने दादाजी के साथ। हाँ डॉक्टर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। बाबूजी का आप बताइए क्या करना, हम सब करेंगे। मैं लिस्ट बनाकर दे दूंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं दादाजी को देख लूं। आइए। नहीं बहू, तू अपने बाबूजी के साथ रुक, मैं जाती हूँ। आइए डॉक्टर साहब। सॉरी माँ, मैं बाबूजी का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाई। कल कावेरी ने समझा रही थी और आज खुद ही ऐसी बातें करे हैं। पगली, वह में थारी की गलती है, तू तो सबका इतना ख्याल रखती है। हाँ मामा, अब तो बहुत बिजी रहती हूँ, गलती तो मेरी है। आज सुबह मैंने दादाजी से कहा था कि मैं दादाजी को चुपके से देखने जाऊंगा, पर फिर मैं भूल गया। ना लल्ला, वह में किसी की कोई गलती ना है। सबनी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जे उम्र में तो जे सब कुछ लगा रेवे हैं। तिप तो केवे है ना कि साथ ना छूटना चाहिए पति पत्नी का जे उम्र में। वही देख सके हैं एक दूसरे ने सारा वक्त, और वही समझ सके हैं मन की बात। ये क्या है? ये कहाँ से मिले तुझे? वहाँ पे रखे हुए थे। ये किसके हैं माँ? मेरे तब के हैं जब मेरे जीवन में भी रंग थे। आप इनसे क्या करती थी बड्डी दादी? अपनी चोटी में लगाया करती थी। पता है, तुम्हारे बड़े दादाजी को बहुत पसंद थे। मुझसे कहकर 2-2 चोटियां बनवाते थे और उनमें ये लगवाते थे। मेले से लेकर आते थे ये रंग बिरंगे फीते। आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना? बिल्कुल नहीं, पर उन्हें पसंद था इसलिए करती थी। वो भी करते थे जो उन्हें पसंद नहीं था, पर फिर भी मेरे लिए करते थे। वैसे शादी के सही मायने तो यही होते हैं ना माँ? तो मेरी भी तो 2 छोटी बनाओगी बड्डी दादी? हाँ जरूर बनाऊंगी ये फीते लगा के। ये वाले नहीं, ये तो बहुत ओल्ड हो गए। मेरे न्यू वाले रिबन्स मम्मा की अलमारी में रखे, लेके आओ? जाके ले आ। माँ, बहुत सी यादें जुड़ी है ना आपकी इनसे। सिर्फ इनसे ही नहीं, हर एक चीज से। पर उनके जाने के बाद जैसे जीवन से हर रंग ही चले गए। पर पता है, कुछ चीजें मैंने छुपा कर रख ली थी, और जब भी देखती हूँ तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बहुत दिनों से नहीं निकाली थे मैंने ये, पर आज अनन्या ले आई। पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें ढूंढ कर ले आती है। ये रिबन, वो शॉल तो खराब हो गया, रंग लग गया, फिर भी
जितना बचा सकती हूँ बचाने की कोशिश करूंगी चीजें उससे। अरे भाई कमाल है, आप लोग तो जरा जरा सी बात पे डर जाते हैं। मैं सिर्फ बेहोश हुआ था, मैं कोई चुप हो राजबन्ना, अब एक अक्षर और नहीं। बहुत दिनों से तेरी मनमानी चल रही है, पर अब नहीं चलेगी। अब तू वही करेगा जो हम कहेंगे, समझा ना तू? अगर ना समझा ना तो याद है ना बचपन में जो थप्पड़ पड़े थे। अरे बाप रे लल्ला, तू बीमार पड़ता है तो सब तुझे प्यार करते हैं, और मैं बीमार पड़ता हूँ तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, सब मुझे डांट रहे, थप्पड़ मारने की बातें कर रहे हैं। अब कोई मत डांटो मेरे दादाजी को प्लीज। लल्ला, अब तो बेटा तेरा ही सहारा है मुझे। ऐसा नहीं करते राजबन्ना, चिंता होती है हमें। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? मैं अभी आया तो गिरजा ने मुझे बताया आप ठीक तो है ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या था? अक्षरा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मन ने मना किया था मुन्ना कि तू सुनेगा और परेशान हो जाएगा, और जल्दी में भागा भागा चला आवेगा तेज गाड़ी चला के। हाँ लेकिन फिर भी अब तो मुझे बताइए कि हुआ क्या था? मैं बताता हूँ बहू, बेटा जाओ सबसे पहले मेरे लिए एक बढ़िया सी एक कप चाय लेकर आओ। जी बाबूजी। क्या हुआ था बाबूजी? अब कैसे हैं भाई साहब? डॉक्टर ने कहा है कि अभी तबीयत ठीक है, उनको आराम करने के लिए कहा है, और कहा है कि अकेला ना छोड़े। विशंबर, चल बेटा जाकर मिल लाते हैं। नहीं माँ, हमें नहीं लगता कि हमें आज जाना चाहिए। पहले ही बहुत परेशान होंगे वो लोग, हमारे जाने से कहीं उनका काम ना बढ़ जाए। आज फोन पे बात कर लेते हैं, कल जाकर मिलाएंगे। अक्षरा से बात कर लीजिए माँ, अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो। मैंने पूछा था उससे, वो मना कर रही थी। कमाल है, पता नहीं कैसे कर लेती है सब अकेले। कभी कभी सोच सोच के भी हैरानी होती है। बेटा हमें खुद भी कभी अंदाजा नहीं होता कि हम कितने सक्षम हैं। बस जिम्मेदारी उठाते उठाते हमें अपनी क्षमता का पता चल जाता है। जी मैं तो बस इतना जानती हूँ कि गायत्री बहन को मेरी बच्ची पर जो भरोसा था वो उसे कभी टूटने नहीं देगी। हर हाल में उस घर को अच्छे से संभाल के रखेगी वो। हाँ ये बात मैं भी जानती हूँ कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी संभाल लेगी वो। अभी से क्या हुआ? मुझे लगता है इसका निशी से या फिर चीकू से झगड़ा हुआ होगा। भाभी माँ, आपको नहीं लगता कि बाबूजी की बीमारी का कारण अकेलापन है? लगता नहीं वो, मुझे पूरा यकीन है। जब से छोटी दुल्हन चली गई है ना, राजबन्ना बहुत बदल गया है। पहले कितना हंसी मजाक करता था ना, पर अब देख किसी से ज्यादा बात नहीं करता, ठीक से खाता पीता नहीं है। मैं तुम्हारे दादाजी के साथ रहती हूँ, तुझ पे बाकी घर की, लल्ला की, मुन्ना की जिम्मेदारी है। चाहते हुए भी हम उसे ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। समझ में नहीं आता बेटा, मैं क्या करूं, कैसे करूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज तक जैसे भगवान ने हमें हर काम में सही रास्ता दिखाया है, वैसे इसमें भी दिखाएंगे। भाभी माँ, आपको दादाजी बुला रहे हैं। हाँ आती हूँ। बहू जरा सब्जी छोंक दे, मैं आती हूँ। ये गिरजा भी ना, इससे कितनी बार कहा पेपर नहीं प्लेट इस्तेमाल किया करो, पर ये सुने तब ना। राधे कृष्ण दादी। राधे कृष्ण, कैसी है मेरी सोन चिड़ैया? ठीक हूँ। क्या बात है, आज मेरी सोन चिड़ैया की आवाज में वो पहले जैसी खनक नहीं है। कुछ नहीं दादी, आप बताइए
घर में सब ठीक है? बाल गोपाल की कृपा से सब कुशल मंगल। और अब तो बेटा तेरे घर में भी सब कुछ ठीक हो गया। विशंबर की बात हुई थी तेरे बाबूजी और दादाजी से। बेटा मुझे पता है तू सबका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, पर मेरे बच्चे, गायत्री बहू के जाने के बाद तेरे बाबूजी को ज्यादा देखभाल की जरूरत है। मुझे पता है दादी, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी बाबूजी का उतना ख्याल नहीं रख पा रही हूँ जितना माँ रखती थी। मैं माँ को बहुत मिस करती हूँ। हमने तो किसी ना किसी तरह अपने मन को समझा दिया, पर बाबूजी आज भी माँ को बहुत मिस करते हैं और आज भी वो उतने ही अकेले हैं। अजीब तो लगता है, पर बेटा यही जिंदगी का सच भी है। कहने को तो हम औरतें बहुत कमजोर होती हैं, पर बड़े से बड़े सदमे को सह भी लेती हैं, लेकिन पुरुष नहीं सह पाते, निर्भर रहते हैं वो हम पर। कितनी बार कहा है थारे से नंदिनी की माँ जी दवाइयों से पीछा छुड़ा मारी। जब देखो डॉक्टर आज आवे हैं हमारे को जांच करने के लिए। जरूरत होती है तो ही आते हैं ना डॉक्टर। आप दवाइयाँ ठीक से खाते नहीं तो कुछ तो करना चाहिए ना। नहीं तो आप लोगों को कुछ होता है तो आप लोगों को। बैठ। सब ठीक तो है ना? मुन्ना, लल्ला खेलते हुए चोट तो ना लगी ना? नहीं वो ठीक है। तो फिर राजपन्ना क्या हुआ है उसने? हुआ तो 1 साल पहले है, लेकिन उसका असर अभी कम नहीं हुआ। दिन पर दिन अकेला और दुखी होता जा रहा है राजपन्ना। तकलीफ मन की है, लेकिन उसका असर शरीर पे ही होता है ना। आज उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो तो डॉक्टर आपको देखने आए थे तो उससे भी देख लिया। तो हमारे को बताया क्यों ना किसी ने? आपकी अपनी तबीयत ऐसी रहती है, कैसे बताए, क्या बताए? अब कैसा है वो? कह तो रहा है कि ठीक है, पर मैं जानती हूँ कि वो ठीक नहीं है। छोटी दुल्हन के जाने का दुख उसे खाए जा रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, कुछ नहीं। बाबूजी सो गए नैतिक? हाँ अक्षरा, लेकिन फिर भी बुआ जी को बिठा कर आया उनके पास। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना। और डुगू? वो भी बैठा हुआ होमवर्क कर रहा है अपना। ये क्या कर रही है? पता नहीं क्या कहूँ इसे नैतिक, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दादाजी और बाबूजी दोनों का ख्याल अच्छे से रख सके। हम इसलिए देखिए सब लिख रही हूँ इस पे, ताकि कभी भी अगर मैं ना हूँ ना तो कोई भी भूल चूक ना हो। अब देखिए इसमें मैंने दादाजी और बाबूजी दोनों का अलग अलग सेक्शन बना दिया है। कब किसे क्या देना है, क्या चाहिए, सब लिखा हुआ है इसमें टाइम टू टाइम। और नीचे डॉक्टर, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल तीनों के नंबर्स लिखे हुए हैं। कभी भी इमरजेंसी हो सकती है तो देर ना हो नैतिक। बस सुधा, गिरजा, भाभी माँ, महाराज जी, इनको समझाना है एक बार। और नैतिक मैं क्या सोच रही थी कि मैं ना सबकी ड्यूटी बांध दूं कि थोड़ी थोड़ी देर में बाबूजी के कमरे में जाकर उन्हें झांक आए, देख आए। वो कहते हैं ना मुसीबत के आने से पहले ही हमें उसे निपटाने की तैयारी रखनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अक्षरा, और सही बात भी। मुसीबत से बचने के लिए हमें कोशिश तो करती रहनी चाहिए ना। अच्छा अक्षरा, आज मैं बाबूजी के पास ही सोऊंगा। आज नहीं नैतिक, जब तक बाबूजी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए ना तब तक आप उन्हीं के पास सोइए। हाँ अक्षरा, लेकिन नक्श भी तो। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगी, समझा दूंगी। मैं नैतिक से बात कर लेती हूँ बाबूजी के बारे में। अक्षरा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, ना हमारे जीवन में ना बाबूजी के जीवन में। वो जगह खाली है और हमेशा खाली रहेगी। उठ गई मेरी रानी बिटिया। कल रात बड़ी जल्दी सो गई, कहानी भी नहीं सुनी। तबीयत तो ठीक है ना? गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग अनन्या। गुड मॉर्निंग मम्मा। चलो बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ,
पोएम रिवाइज करनी है ना? चल उठो, जल्दी से आ जाओ। धीरे से लल्ला, वर्दी पे गिर जाएगा तो वर्दी खराब हो जाएगी थारी। कैसे गिरेगा? ऐसे या फिर ऐसे? लल्ला नक्श, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा गिरजा सुनो, आज खाना तुम और सुधा बनाएंगे। महाराज जी दिन भर बाबूजी के पास ही रहेंगे। जी भाभी। और महाराज जी से कह भी देना कि 1 मिनट के लिए भी बाबूजी को अकेला न छोड़े। डॉक्टर साहब ने कहा है कि वर्टिगो के पेशेंट्स की तबीयत तब खराब हो जाए पता नहीं चलता है। जी दादा। नमस्ते। राधे कृष्ण। नमस्ते। राधे कृष्णा। नमस्ते। पता नहीं आज किस बात पे रकुलिनी आंटी डांट पड़वाएंगी। कैसी हो देवयानी? जी अच्छी हूँ। वो बाबूजी ने दवाई दी है, बस वही लेकर आई हूँ। ये दवाई साथ में लिस्ट भी है कि दवाइयाँ कैसी और कब देनी है। वैसे मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी, मैं तो भूल ही गई थी। इतने सालों से हम दादाजी को एलोपैथी की दवाइयाँ दे रहे हैं, अब क्या वो बंद कर दें? नहीं नहीं, मैंने अपने बाबूजी से ये बात पूछी थी। उन्होंने कहा कोई भी दवाई इस तरह अचानक से बंद नहीं करनी चाहिए, आप उसके साथ साथ ये देते रहिए। अगर इसका असर हुआ तो वो धीरे धीरे हम घटा देंगे। वैसे मैं एक बात पूछना चाहती थी, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो ना। जी मैंने सुना कि किसी और की भी तबीयत खराब है, कुछ वर्टिगो की बात चल रही थी। जी बाबूजी की, कल ही डॉक्टर ने हमें बताया। अच्छा, मेरे बाबूजी के पास एक बहुत अच्छी दवा है। अभी 2 महीने पहले किसी और को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो हाँ देवयानी, थारी खांसी की दवा से मनरू ने तो घना ठीक है, तो जे भी करके देख लेते हैं, क्यों मुन्ना? जी ठीक है, फिर मैं यही बना देती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? जी वो मेरी कुटनी नहीं मिल रही, इसी में होती है। शायद आप घर पर ही भूल गए होंगे। नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी कभी हो जाता है। वो हमारी वाले से काम नहीं होगा क्या? हाँ मतलब से भी कूट सकती हूँ, पर इसकी आदत हो गई थी ना, तो कोई बात नहीं, जो है सो है। जी गिरजा लिया। जी भाभी। बहू तब तक तू मनरू की दवाई के बारे में समझ ले यहाँ से। जी अब मजा आएगा ना रकुलिनी आंटी। हेलो, राधे कृष्ण। अक्षरा, नक्श का सारा सामान रेडी है, 5 मिनट में निकल रहे हैं हम लोग। जी हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। जी हाँ। बहू, वो हम तो भूल ही गए थे, कमला बहन के यहाँ जाना था ना, सुहाग ने। अरे हाँ, मेरे भी दिमाग से निकल गया। अब हाँ तो ये लोग जल्दी से जाके आओ ना, मैं हूँ अठी घर पे। पर बाबूजी। आप लोग जाइए, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और नक्श को भी छोड़ते हुए चले जाइए। ठीक है, मैं बाबूजी के लिए पहले सब्जी बना देती हूँ। मुन्ना के बाबूजी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, मेरे पे निर्भर हर चीज के लिए। उन्हें टूटने मत देना। गायत्री बहू के जाने के बाद तेरे बाबूजी को ज्यादा देखभाल की जरूरत है।
तू उन्हें अकेला नहीं होने दे। वो अकेले नहीं होंगे माँ। पता नहीं कैसे कह पाऊंगी सबसे। बाबूजी की शादी के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।